हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के पार्ट 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पार्ट 4 है उसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है समराइजेशन ऑफ डाटा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो समराइजेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में, और सबसे पहले समझते हैं कि जो समराइजेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। समराइजेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा in a simple, clear and meaningful form so that it is easy to understand, analyze and interpret। तो फ्रेंड्स, जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारा डाटा है वो कलेक्ट हो जाता है। इतना डाटा डायरेक्टली पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, जो बहुत सारा डाटा होता है उसको शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो रिसर्चर है और जो पीपुल्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, वो उसे एनालिसिस कर पाए और उसे इंटरप्रिटेट कर पाए। इसी प्रोसेस को हम समराइजेशन ऑफ डाटा है वो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट्स का डाटा है वो कलेक्ट हुआ है। अगर हम उस डाटा को एक पूरी लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे को समझ में अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसी डाटा को टेबल, ग्राफ या एवरेज के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो हर कोई है उसको समझ सकता है, जिसे हम समराइजेशन ऑफ डाटा है वो बोलते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो जो चैप्टर के लास्ट में समरी आती है उसे ही हम समराइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी समराइजेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स या पर्पजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट पर्पज या ऑब्जेक्टिव आता है वह टू सिंप्लीफाई लार्ज डाटा। तो फ्रेंड्स, समराइजेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी बहुत ज़्यादा डाटा या लार्ज डाटा होता है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू प्रेजेंट डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, समराइजेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो डाटा होता है उसको प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज वे के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू मेक कंपैरिजन ईजियर। तो फ्रेंड्स, समराइजेशन ऑफ डाटा के थ्रू हम एक या दो ग्रुप के बीच में आसानी से कंपेयर है वो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू हेल्प इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है वो डाटा को एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करने में एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स, समराइजेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो अच्छे से अपने रिसर्च के अंदर डिसीजन है वो ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे समराइजेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है उसके कुछ मेथड्स के बारे में, यानी जो डाटा होता है उनको किन किन मेथड के थ्रू समराइज किया जाता है। जिसमें जो फर्स्ट मेथड आता है वह है टेबुलेशन, प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल। तो फ्रेंड्स, जो टेबुलेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है उसको रो और कॉलम वाली टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे जो डाटा होता है वो सिस्टेमेटिक और इजी प्रेजेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये टेबुलेशन है इसको हमने इसी यूनिट के अंदर कवर किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो उसको भी चेकआउट कर लें। टेबुलेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डाटा समराइजिंग के सेकंड मेथड के बारे में, जो है ग्राफ एंड चार्ट्स। अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफ। तो फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर जो डाटा होता है उसको विजुअल फॉर्म में चार्ट्स और ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ। तो इन चारों चीज़ों के थ्रू क्या होता है, जो डाटा होता है उसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एनालिसिस किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स आपके 7th यूनिट के अंदर आएंगे, तो हम उसके अंदर इन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ग्राफ एंड चार्ट्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में, जो है स्टैटिस्टिकल मेजर्स। इन दिस मेथड मेजर द डाटा इन मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव होते हैं। तो इसके अंदर जो 5 मेथड्स है इसके थ्रू जो डाटा होता है उसको समराइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी जो आपकी 7th यूनिट आएगी उसके अंदर हम कंप्लीट इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे समराइजेशन ऑफ डाटा के कुछ मेथड्स। अब हम डिस्कस करते हैं समराइजेशन ऑफ डाटा के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है सेव टाइम्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई रिसर्चर है वो रिसर्च करने के बाद में अगर उसने अपने डाटा को समराइज कर लिया है तो उसका टाइम है वो भी बचता है। इसके बाद में हमारा सेकंड एडवांटेज आता है वह है इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसको हम इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको हम सिंपल टेबल फॉर्म के अंदर अरेंज कर देते हैं या फिर डायग्राम्स के अंदर अरेंज कर देते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है हेल्प इन कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स समराइजेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो ग्रुप्स होते हैं उनकी कंपैरिजन है वो आसानी से की जा सकती है। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ एडवांटेज है वो है हाईलाइट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स जब हम डाटा को समरी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिसर्च के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यानी जो भी डाटा के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो रिसर्चर है वो हाईलाइट कर सकता है। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आता है वो है हेल्पफुल फॉर रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है वो रिसर्च और डिसीजन मेकिंग इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जो भी रिसर्चर है वो अपने रिसर्च के अंदर अच्छे से डिसीजन ले पाता है ताकि उसका जो रिसर्च है वो जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे समराइजेशन ऑफ डाटा के कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं समराइजेशन ऑफ डाटा के कुछ लिमिटेशंस के बारे में, यानी जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेज होते हैं। जिसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन आती है वो है सम डिटेल इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट। तो फ्रेंड्स जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल डिटेल के अंदर मिलती है, पर हमें वो इजीली समझ में नहीं आती है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च के अंदर कलेक्ट हो जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए जो रिसर्चर होता है वो उसको समराइज फॉर्म के अंदर अरेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डाटा होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्किप भी कर देता है या फिर उनको समराइज करना भूल जाता है, जिससे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। इसके बाद में हमारी जो सेकंड लिमिटेशन आती है वो है रॉन्ग समराइजेशन में लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्चर है उसने अगर जो समरी है डाटा की उसको गलत बना दिया तो उसका रिजल्ट और कंक्लूजन है वो दोनों भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो जो उसके रिजल्ट्स है वो भी गलत ही होंगे। इसके बाद में जो हमारा थर्ड लिमिटेशन आता है वो है डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कलेक्टेड डाटा। तो फ्रेंड्स जो समराइजेशन ऑफ डाटा होता है वो कलेक्टेड डाटा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे समराइजेशन ऑफ डाटा के कुछ लिमिटेशंस। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था समराइजेशन ऑफ डाटा वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।